हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए, आज आप लोगों के लिए स्टाफ नोटेशन का पार्ट 6, और पार्ट 6 में आज हम लोग कवर करेंगे स्ट्रिंग नंबर 5 और 6 को। और माफी चाहूंगा, स्टाफ नोटेशन के लेसन मैं नहीं पोस्ट कर पाया। और आज से मैं स्टाफ नोटेशन के लेसन्स बनाना शुरू कर रहा हूं। और इनफैक्ट इस वीडियो के बाद में इमीडिएटली बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद इमीडिएटली एक और वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग देखेंगे कि मैं इसी ड्रेसअप में, इसी हुलिये में, जैसा भी मैं दिखाई दे रहा हूं वैसा ही मैं शुरू करूंगा। और सारे 2-3 लेसन एक साथ बना दूंगा और 2-3 दिनों के हिसाब से मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग आराम से स्टाफ नोटेशन को पढ़ सकेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं। भैया लाइक तो कर दिया करो यार, कम से कम इतने लोग देखते हो, सारे लोग लाइक करो तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो अपने लाइक जरूर करें, अपने कमेंट्स जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, ताकि फटाफट फटाफट आपको पता लगता रहे कि मैं पोस्ट करता चला जा रहा हूं। मैंने देखा, मुझे पता लगा कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है या आप लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है मेरे वीडियो का, तो प्लीज आप वो जो आइकन है, बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कोई सवाल हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। आज स्ट्रिंग नंबर देखेंगे 5 और 6। फिफ्थ स्ट्रिंग जो है ए बी सी नोट को कवर करती है, और सिक्स स्ट्रिंग जो है वो ई एफ जी नोट को कवर करती है। मुझे याद है लास्ट वीडियो में एक सवाल मुझसे पूछा था किसी ने कि सर, अगर थर्ड स्ट्रिंग का डी नोट बजा रहे हैं हम, तो उसको कहाँ लिखेंगे या उसको कैसे पढ़ेंगे। तो वो चीज़ भी मैं आज क्लियर करूंगा। मुझे याद है, देखिए मुझे आप लोगों के कमेंट्स याद रहते हैं, आप खोल करके देखिएगा। एक जगह ये सवाल पूछा गया था शायद 1 महीने पहले, लेकिन मुझे सवाल याद है। चलिए तो देख लेते हैं। पहले एक सिंबल बना लेते हैं ट्रिपल क्लेफ के लिए। ये ट्रिपल क्लेफ का सिंबल है, और यहां पर ए नोट से स्टार्ट करेंगे। ए नोट क्योंकि ए नोट्स, बी नोट, सी नोट, ये 3 नोट हमारे पास हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट शुरू करना चाहूंगा ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए कि लास्ट नोट हमने यहां पे पढ़ा था डी, ये नोट, जो कि लाइन के नीचे था। अब इस, क्योंकि नीचे जब नोट्स जाते हैं तो लोअर होते चले जाते हैं इस तरीके से, यानी कि डी से पहले सी होना चाहिए। तो ये सी नोट जब आपको लेकर के आना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई लाइन के नीचे होगा ये, या लाइन के बीच में होगा, ऐसा कुछ होगा। अभी ये आप नोट देख रहे हैं कि ये नोट जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन के नीचे है। दैट मीन्स कि यहां पे एक लाइन छुपी हुई है जिसको हम लेजर लाइन बोलते हैं। तो हिडन लाइन जो है, उस हिसाब से अगर हम इसको काउंट करें तो ये नोट आपको दिखाई दे रहा है डी नोट, और ये नोट जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिटवीन द लाइन आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको क्या कर लें, अब हम इसको कर लें जी ऐसा कि इसको हम ऑन द लाइन ले आए। तो ये अब ऑन द लाइन सी नोट बन गया। ठीक है जी, तो ये होल नोट आपका सी नोट है। अब इसी को आप आगे हाफ नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हाफ नोट बन गया आपका, ये क्वार्टर नोट हो गया आपका। इस तरीके से ये आपने क्वार्टर नोट पढ़ लिया सी नोट के लिए। ये लीजिए, ये कवर हो गया। तो ये सी नोट के लिए हो गया। अगला नोट बी आना चाहिए। तो जिस तरीके से डी नोट आपने यहां देखा था कि डी नोट जो था आपका वो बिटवीन द लाइन था, सी ऑन द लाइन हो गया। तो अब जो बी नोट आएगा वो बी नोट जस्ट उसके नीचे आएगा, ये रहा। तो इस तरीके से आप बी नोट को कवर करेंगे, और बी नोट के लिए भी सेम लैंग्वेज में आप आगे जा सकते हैं। होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट बनाएंगे इस तरीके से, और इसको कवर कर दीजिए। ये हो गया आपका लास्ट नोट। आपका जो ए नोट आएगा उसके लिए अब क्योंकि यहां पर एक लाइन पास हो चुकी है और ये नोट नीचे आ गया, तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये नोट बिटवीन द लाइन है, क्योंकि यहां पे एक हिडन लाइन छुपी हुई है। तो अब ये वाला नोट उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका ए नोट बन जाएगा इस तरीके से। तो आपने इसको ए नोट बना दिया। सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका ए नोट कवर हो गया। तो आपने देखा कि यहां पे सी नोट, यहां पे बी नोट, और यहां पे ए नोट। ये तो नोट्स हो गए आपके सारे के सारे जो आपने देखे फिफ्थ स्ट्रिंग के लिए। अब आप इसको चाहें तो सीधा कर लीजिए कि ऊपर इसको ले आइए, नीचे इसको ले आइए।
लिखना मेरा जो पर्पस था वो सिर्फ यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरीके से नोट आप इसको अरेंज कर रहे हैं, कि कैसे आपको ये पता लगेगा कि नोट जो है ए नोट कैसे लिखा जाए, बी कैसे लिखा जाए, सी कैसे लिखा जाए। अब आप इसको ए बी सी सीधा कर सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ए नोट आपने कवर किया, बी कवर किया, सी कवर किया। अब आते हैं स्ट्रिंग नंबर 6 के ऊपर। अब आप 6 को भी बिल्कुल वैसे ही लेकर चल सकते हैं कि आपने ई एफ जी पढ़ना है, ई सबसे लोअर में आ रहा है और हमने जो लास्ट नोट ए पढ़ा है उस ए के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां पर 2 लाइंस थे और इसके ऊपर मैंने सर्कल किया था जो कि ए नोट था। तो अब जस्ट मैं अगर उसके नीचे नोट लेकर के आता हूं तो ये नोट बिटवीन द लाइन हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक हिडन लाइन छुपी हुई है। अब सिंपल है, आपको पता लग गया होगा, ये जी नोट है। तो इस तरीके से अब आप अपना जी नोट ऐसे कवर कर लेते हैं। 2 लाइन लगाइए, 2 लाइन के नीचे वाला जो नोट है वो जी नोट है, स्ट्रिंग नंबर 6 के ऊपर आता है, फ्रेट नंबर इसका 3 है। तो ये आसानी से समझ में आ जाता है। सिमिलर है क्योंकि ये बिटवीन द लाइन आ रहा है जी नोट। अब अगर मैं इसी नोट को लाइन पे ले आऊंगा यानी कि 3rd लाइन के ऊपर, तो ये नोट आपका बन जाएगा एफ, यानी कि ये नोट आपका ई है, ये वाला नोट आपका एफ बन रहा है, सॉरी ये नोट आपका जी है और ये नोट आपका एफ बन रहा है। तो सिमिलरली आप इसी तरीके से इसको 3 लाइन के साथ में 3rd लाइन के ऊपर आपका जो नोट है वो ऑन द लाइन बनेगा। तो ये आपका जो नोट बन गया ये आपका एफ नोट है। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट नोट आपका एफ नोट हो गया। काउंटिंग सिमिलर वही है आपकी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप इसको काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट नोट आपका जो है ई नोट है। अब क्योंकि ये ऑन द लाइन है एफ नोट, तो तीसरी लाइन से नीचे का जो नोट आपका आएगा ये आपका ई नोट बन जाएगा। तो यहां पर आपका ई नोट शुरू हो जाता है। सिमिलरली वही 3 लाइन के नीचे नोट लगा दीजिए, ये नोट आपका ई बन गया है। ई नोट को बिल्कुल उसी तरीके से हम होल नोट, हाफ नोट और क्वार्टर नोट के साथ में पढ़ते जा रहे हैं। सॉरी, तो ये हो गया आपका ई नोट। अब आपने देखा कि पहले जी नोट आया, फिर एफ नोट आया, फिर ई नोट आया। अब चाहें तो आप इसको ई एफ जी के अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको समझने के लिए। अब मैं एक पूरा चार्ट आपको, जो हम लोगों ने पिछले लेसन्स में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको सारा मिक्स कर देता हूं। स्ट्रिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 पे सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, कौन सी चीज कहां लिखी गई है और कैसे हम उसको समझ रहे हैं। तो यहां पे अब आप सारे नोट्स एक साथ एक बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग पूरे नोट्स को कवर कर लेते हैं। सबसे नीचे हम लोगों ने जो सीखा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये नोट है आपका ई नोट। इसके बाद आप देखें ये बिटवीन द लाइन है, तो ऑन द लाइन आपका जो है एफ नोट। इसके ऊपर चलिए जी नोट, आगे चलिए लाइन पे आएगा ए नोट, बी नोट, सी नोट, आगे आइए डी नोट, ई नोट, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई। इस तरीके से आप अपने पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं। ये आपका 6 स्ट्रिंग नोट्स हैं, 5th स्ट्रिंग नोट हैं, 4th स्ट्रिंग के नोट हैं, 3rd स्ट्रिंग के नोट हैं, 2nd स्ट्रिंग के नोट हैं और ये आपके 1st स्ट्रिंग के रेस्ट ऑफ नोट्स जो हैं सारे के सारे वो हैं।
नीचे के नोट्स जो आप देख रहे हैं, ये वाले नोट्स, यहां जी तक कवर हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रिंग का, थर्ड फ्रेट कवर हो गया। उसके आगे जब आप देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलरली वही वाला पैटर्न है कि हम एक एक नोट आगे बढ़ रहे हैं और हिडन लाइन को ऐड करते जा रहे हैं। जैसे यहां वाले नोट को अगर मैं समझूं ये जी नोट है, तो ये जी नोट बिटवीन द लाइन है, क्योंकि यहां पर एक लाइन छुपी हुई है। अब क्योंकि ऑन द लाइन बिटवीन द लाइन नोट चलते हैं, तो ये वाला नोट जो बिटवीन द लाइन है, इसी को जब मैं इस नोट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर चढ़ा दूंगा, तो वो जी से ए में कन्वर्ट होगा, जो कि हमने यहां पर दिखाया। यहां पे हमें पता लग गया। तो इसके अकॉर्डिंगली अब इसके ऊपर बनेगा तो बी सी डी ई इस तरीके से आगे जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहां पर ए नोट के बाद में मैंने बी नोट को जो है उसमें स्टेम जो है वो नीचे की तरफ लगाया है। तो ऐसा स्टाफ नोटेशन में चलता है। हम लिख सकते थे सारे इस तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब म्यूजिक को अरेंज किया जाता है तो उसका स्टाइल यही है कि लोअर के हिसाब से जो नोट्स आते हैं उनमें स्टेम ऊपर चला जाता है, और हायर की तरफ जब चढ़ना शुरू होते हैं तो स्टेम जो है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो अब आप सिंपली अपनी नोटबुक के ऊपर इसको आराम से लिख लीजिए, उसके नीचे सारे नोट्स कवर कर लीजिए, बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आज आपका ये 6 स्ट्रिंग कवर हुआ, 5th कवर हुआ, और ये सारी चीजें कवर हुई। और अभी जो नेक्स्ट लेसन मैं बनाने वाला हूं उसके अंदर मैं आपको कुछ और बेहतरीन चीजें बताऊंगा। आई होप ये छोटा सा लेसन आपको जरूर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।